वेलकम बैक बच्चों। तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। बाबू कल हमने जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी, मैंने आपको एक बात बोल दी थी कि अब वो मुद्दे आने शुरू हो जाएंगे बेटा पेपर में एनालिसिस चैप्टर से। शायद इकोनॉमिक कैलकुलेशन कोई ना पूछे, शायद बेसिक फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कोई ना पूछे, इकोनॉमिक्स भी ना पूछे, एक बार ऐसा हो सकता है। पर बाबू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस में से एक चीज मैं एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बेटा जो रही सही का सर है वो आज का टॉपिक पूरी कर देगा। एक बात और ध्यान रखना बेटा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज लिखने में ना एक अंतर होता है। इकोनॉमिक्स में ना फेक नहीं सकते बातें, बिजनेस स्टडीज में तो ये होता है ना, उस चीज को जितना मर्जी इलैबोरेट करके लिखते हो, एग्जांपल देकर बताते हो। सर यहाँ बातें फेक नहीं होती, पूरा पॉइंट आंसर लिखना होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मैं आपको एक बच्चे की बोर्ड की शीट दिखाऊं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ बोर्ड के आधे पेज में किया हुआ है, 6/6 नंबर के हुए, तो द पॉइंट आंसर करना है, बिल्कुल ठीक आंसर करना है। इकोनॉमिक्स में फेंकना नहीं होता। कि अगर पूरा पेपर आता हुआ और विद इन अ शीट पूरा कर दिया तो 100 आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मानते हो टीचर समझ आता है बहुत फेक करता है, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट करनी है। यानी कि अगर मैं कहूं व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, 6 नंबर में आता है, सो जितना लिखा आपको उतना ही लिखना, फेंकना नहीं है, ठीक है। मैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में 2-3 लाइनें बढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी किसी भी बाकी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। आगे बढ़ाएं बात को, चलो जी। अब आज हमें 2 टॉपिक करने हैं और एक टॉपिक जो आज हम करेंगे वो पूरा नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा कल भी हमारा। कल ऐसा होगा बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। बाबू फिर आगे बढ़ेंगे मंडे से एक नए चैप्टर की तरफ। बेटा आज हमने एक टॉपिक करना है, सबसे पहले ऊपर लिखा गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा ये क्या चीज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉड। मतलब आप सामने देखते हैं, समझते हैं। बाबू एक काम को अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं बेटा कोई दूसरा काम जरूर छूट जाता है। लेट्स सपोज कि जब मैं सीए बना, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो ऑफिस खोल लूं या जॉब कर लूं। प्लीज सामने देखना, या तो ऑफिस खोल लूं या बेटा जॉब कर लूं, ठीक है। मैंने ऑफिस चूज किया और बेटा इसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं बिजनेस स्टडीज की भाषा में। मैंने प्रैक्टिस को चूज किया। बेटा जब मैंने प्रैक्टिस को चूज किया तो मान लो लेट्स सपोज आई एम अर्निंग अमाउंट, कुछ भी समझ लो, लेट्स सपोज 1 लाख पर मंथ, ये मैं कमा रहा हूँ ऑफिस से, ठीक है। लेट्स सपोज ये कमा रहा हूँ मैं 1 लाख रुपए महीना। अगर बेटा मैं जॉब करता तो मुझे जो जॉब का ऑफर आया था वो 75,000 पर मंथ आया, ठीक है। मैंने क्या चूज करा, मैंने ऑफिस किया, मैंने जॉब को छोड़ दिया। वो जिस चीज का आप सैक्रिफाइस करते हो दूसरे काम को करने के लिए, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन सैक्रिफाइस एक बड़ा सिंपल वर्ड है, हमने टेक्निकल वर्ड यूज करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे ऑफिस को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। जो अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप भूल गए, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके चक्कर में एक कोई ना कोई चीज तो मेरी है, यानी कि ऑफिस को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है बेटा? 75,000 रुपए महीना। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इधर देखना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। अगला बेस्ट जो आपने छोड़ दिया, एक चीज चूज कर ली, उसके बदले में कुछ चीजें छोड़ गई, जो सबसे बेस्ट चुकी होगी वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। समझ आ रही है? अगर मैं कहूं 2 जॉब के ऑफर थे, प्लीज सामने देखना, एक्सटेंड कर रहा हूं एग्जांपल, सर सामने देखते चलो। बाबू मान लो जॉब नंबर 1 ये थी 75,000 रुपए महीना, जॉब नंबर 2 एक और थी 80,000 रुपए महीना। मुझे बताओ मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी? कैसे डिसाइड करा आपने? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, जो अगला बेस्ट छूटा है। बाबू मैंने 1 लाख रुपए महीने को चूज किया, 2 जॉब छोड़ी, 75,000 और 80,000। बेस्ट कौन सा छोड़ा? नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है 1 लाख के बाद? 80,000 ना। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 80,000 रुपए महीना है। समझ में आ रही बात?
अच्छा 3 जॉब होती, 75,000, 80,000, 90,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की 90,000 क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्मर। ठीक है जी बाबू, एक चीज को ज्वाइन करने के पीछे जो अगला बेस्ट खो दिया वही है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में? ठीक है, सीधी सारी भाषा में आप बोल सकते हो सैक्रिफाइस। ऑफिस को ज्वाइन किया है तो बाबू जॉब का सैक्रिफाइस किया है, जो सबसे बढ़िया जॉब का सैक्रिफाइस किया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिल्कुल ठीक है जी, आओ आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा दो चार बातें आज थोड़ी इसके बाद ऐसा होना कि मजाक के चक्कर में रायता करो। ठीक है जी, सब सामने देखते हैं। बाबू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, रीड कराऊंगा जाते टाइम। ठीक है जी, पहले एक बार सारा पढ़ने पे ध्यान देते हैं। आओ जी, एक और टर्म आती है, लिखा हुआ है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। ये एमओसी क्या होता है, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इधर देखो प्लीज। अर्षद भाई मेरे को क्यों कितनी बार कहना पड़ता है आपको सामने देखने के लिए? एक दिन में मेरे को लगता है 20 बार तो मैं बोलता हूँ। नीचे क्या है, क्या करेंगे? नोट्स बोल दे दो सारे चैप्टर के लिए। जो समझाने वाला वो नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा? तो नोट्स कर उसका। सामने देखो जी बाबू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वर्ड तो दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो कंफर्म समझ लो किसी चीज का सैक्रिफाइस होने वाला है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो सैक्रिफाइस था। ये तो कंफर्म समझ लो सैक्रिफाइस होने वाला है। पक्की बात है, बात समझ में आ रही है बाबू? ये टर्म अब सुन लो, इकोनॉमिक्स में आज से लेकर 12 तक बार बार आएगी। जब ये टर्म आएगी ना, एक एडिशनल यूनिट की जरूर बात होगी। मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, ऐसी बात हमेशा आएगी। जैसे ही आएगा मार्जिनल, मैं हमेशा बोलूंगा एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, ऐसे टर्म बार बार बोलूंगा आपके साथ। ठीक है, मार्जिनल का लिंक ही एक एडिशनल यूनिट से है। ठीक है, अब नीचे तरफ देखना बाबू, मैं पूरे का मतलब बता दूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सैक्रिफाइस, मार्जिनल का मतलब एक एडिशनल यूनिट। बाबू एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप दूसरी कॉमोडिटी की जो यूनिट सैक्रिफाइस करते हो वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं बात दोबारा बोलूंगा, पहले एग्जांपल दूंगा, आपकी कंपनी है, सब सामने देखो प्लीज। मान लो बाबू आपकी एक कंपनी है नोन एज होंडा। ठीक है, होंडा बेटा टू व्हीलर भी बनाती है और फोर व्हीलर भी बनाती है। ठीक है, होंडा की एक बड़ी फेमस कार है फोर व्हीलर, होंडा सिटी, किसी टाइम पर लग्जरी थी। ठीक है, और बाबू टू व्हीलर भी बनाती है, बड़ा फेमस टू व्हीलर है एक्टिवा, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला टू व्हीलर है एक्टिवा। ठीक है, बहुत फेमस टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर। मान लो बेटा होंडा की फैक्ट्री में 500 एम्प्लॉय ही काम करते हैं। ठीक है, और 15 मशीन ही है। ठीक है, एग्जांपल को सिंपलीफाई रखते हैं, बहुत बड़ी फिगर नहीं एज्यूम करते वरना पागल हो जाएंगे, फिगर में करते हैं। तो ये होंडा की फैक्ट्री है, 500 एम्प्लॉय काम करते हैं और 15 मशीन काम करती है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की कैपेसिटी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। हम पूरे 10 घंटे काम ले रहे हैं एम्प्लॉय से, सारे के सारे 500 के 500 एम्प्लॉय से 10 के 10 घंटे काम ले रहे हैं, और मशीन 20 घंटे चलाते हैं। 20 घंटे ज्यादा चलानी अलाउड नहीं है, मशीन खराब हो जाएगी। 20 के 20 घंटे चलाते। ऐसा करने पर सब सामने देखेंगे, ऐसा करने पर टू व्हीलर प्रोड्यूस हो रहे हैं मान लो 1000 और कारें प्रोड्यूस हो रही हैं बेटा लेट्स सपोज 200 कार्स। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज, इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज कर ही नहीं सकता रिसोर्सेज को। 10 के 10 घंटे काम किया वो लेबर से लेबर पागल हो जाएगी, 1 मिनट भी बढ़ा दो, और मशीन पूरे 20 घंटे चले, 1 मिनट में ना मशीन भी खराब हो जाएगी। पूरे रिसोर्सेज लगा के जान लगा के मैंने सारी। ठीक है, समझ आएगा? अभी तक टाइम जितनी बात हुई बाबू, मैं चाहता हूं कार 200 नहीं 201 बने। मैं ही चाहता हूं 200 नहीं 201 बने। बाबू इस 201 को बनाने के लिए आपको भी समझ में आ रहा होगा रिसोर्सेज 100% यूज कर रखे हैं। सर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बनना बन नहीं सकती। मैक्सिमम यही बन सकता है बस,
और मैं अपनी कार रेटिंग का थोड़ी ज्यादा नहीं है, सर आप पक्का मानते हो यहाँ से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होगा? समझ में आ रही है बाबू? मैंने एक्टिवा ना एक दिन कुछ कम बनवा ली और उसके बदले में कार बना ली बाबू, यही एमओसी है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है क्या कहता है? एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपने दूसरी कॉमोडिटी की जो यूनिट सैक्रिफाइस कर दी, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गया? इधर देखना, एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए दूसरी कॉमोडिटी की जो आपने यूनिट सैक्रिफाइस कर दी, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में क्लियर है? लो मैं एक बार ये बात रीड करा देता हूँ, बहुत जल्दी बगाने की नहीं करता। सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने के बाद कोई नहीं पढ़ेगा। मेरी तरफ देखो, अरे नहीं पढ़ रहा हूँ भैया, आप कभी जिंदगी में पढ़े? घर जाके पढ़े? ऐसी बातें करो, आज पढ़ो, रहने दो, इतना आसान नहीं चाहिए मुझे। आओ, MOC refers to the number of unit of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. MOC क्या है बेटा? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्टिवा सैक्रिफाइस। मैं कमोडिटी की जगह एक्टिवा पढ़ रहा हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्टिवा सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ कार। किसी एक कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपने दूसरी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट सैक्रिफाइस करी है, वही एमओसी है। क्लियर है बात? मैं एक तरफ देखते हैं बाबू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखो रोक करना है, उसके टाइम बड़ा लगेगा, रोक करना है, दूसरे कौन सा है उसी केस पे हंसते हैं, खुश हो जाओ, स्माइल कर देता हूँ, ऐसे स्माइल करो, रोई लो तुम, रोई था। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मैक्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो छूट गया, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ रही बात? पक्की बात है बाबू। मेरे लिए अगर मैं 1 लाख रुपए महीना ऑफिस में कमा रहा हूँ और मैं 3 जॉब छोड़ के आऊँ, 75,000 रुपए महीने, 80,000, 90,000, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? पक्की बात। और मैं सच बताऊं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ अपना ऑफिस छोड़ के, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है, मतलब वहां से ज्यादा कमाता है यहाँ से। ठीक है जी, तो नहीं लगता, क्या छोड़ो, मुद्दे में नहीं फंसना, आगे बढ़ाते हैं आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो ये समझ में आता है, अगला जो सैक्रिफाइस कर दिया वो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लेना देना सैक्रिफाइस से, ये भी बात समझ में आती है। फिर बेटा एक टर्म आती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बुक्का बताया आपको, जब भी ये टर्म लिखी आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होगा। ठीक है, और लिखा था मार्जिनल, मार्जिनल का लेना देना एक वर्ड से क्या? वन एडिशनल यूनिट, वन एडिशनल यूनिट। अब मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो एक एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी की बनाने के लिए आपने जो दूसरी कमोडिटी की यूनिट सैक्रिफाइस की है, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने कहा एक यूनिट बनाने के लिए एक्टिवा की 2 यूनिट सैक्रिफाइस करती, वो कार के लिए वो बाबू 2 एक्टिवा ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पक्की बात? क्या मैं क्लियर उस बात को लेकर? बढ़ाने का बात मुश्किल नहीं कर रहा है, तो पूरी जिंदगी फंसे रहोगे। मैं जब भी पूछूं मुश्किल तो नहीं कराने का, नहीं, दिमाग को टॉर्चर करके रखो अपने, क्योंकि दिमाग ना वो बस आप ही की सुनता है। आप क्या कहते हो ना, चीज मुश्किल है, गलती से भी मुंह से बोल देते हो, वैसे तो मुंह से नहीं निकालना चाहिए, बस वो चीज है और आपको रिटर्न देता है। और ना बड़ा पावरफुल चीज है, कभी करूंगा इस पे बात, आपको नहीं पता। मतलब कोई है आप में से जो डायरी राइटिंग करता है? नहीं, बात तो व्हाट्सएप चैटिंग होगी, नॉट डायरी राइटिंग। बाबू नहीं करता? कल याद करना, एक बात करेंगे इस पे, कल से शुरू कर दोगे सारे डायरी राइटिंग, खरीद लो बस सुंदर सुंदर डायरिया, मैं लिखवाऊंगा तुम्हारे से कुछ, और मजा आ जाएगा।
मतलब यार वो तो बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा ना जो तुम चाहते हो। राम 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 बचाए। लाओ सामने देखो जी। हाँ जी, मेरी तरह देखेंगे। एमओसी, फटाफट से एमओसी क्या है बाबू? अरे इतने टैलेंटेड बच्चे, मैंने पूछा एमओसी क्या, फुल फॉर्म बता के रख दी। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड बाबू। कहाँ थे तुम? मैं बाबू दिन में भी लालटेन लेके ढूंढ रहा था तब नहीं मिले तुम, आज मिले गधे कहीं के। बाबू एक एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी की बढ़ाने के लिए आपने जो दूसरी कमोडिटी की यूनिट सैक्रिफाइस करी है वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, आओ बाबू एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज सब सामने देखिए। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, वो है रेशो। यानी कि एमओसी और एमआरटी बिल्कुल बराबर होते हैं, बस ये रेशो की बात करता है, ये रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। ये देखो कहता है एमआरटी इज द रेशो ऑफ, यहां से लेकर नंबर से लेकर कमोडिटी तक सेम बात लिखी हुई है, बिल्कुल सेम कट कॉपी पेस्ट, एक वर्ड से लिखा हुआ है। MRT is the ratio of number of unit of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। तो जो बात एमओसी करता है वही एमआरटी करता है, पर एमआरटी कहता है रेशो की फॉर्म में बताओ कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट गेन करी, रेशो की फॉर्म में। बाबू डेल्टा लिखा हुआ है ना, डेल्टा का मतलब यहाँ चेंज से होता है, पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान रख लेना, ये जो डेल्टा वर्ड लगाएंगे डेल्टा का मतलब होगा चेंज। बाबू कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट गेन करी, बस रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एमआरटी है और एमओसी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? समझ में आई बात? मानी भाई सामने देख लो, नाम है यार क्या करें, मामी मार रहा है भाई सब, जिस दिन माई ने सबके मारे मैं यही बोलूंगा। आओ सामने देखना जी, लो जी सब सामने देखने बेटा, यार माहौल खराब करना बैच का, बस बिल्कुल सो जाओ। मैंने इतना नहीं कराना, मैं पहले बता रहा हूँ, बस 8 के सवा 8 हो जाएंगे। आ जाओ बाबू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बताया, एमओसी का भी मतलब बताया, एमआरटी का भी मतलब बताया, आगे बढ़ा। चलो बाबू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है पीईएफ या पीईसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मैं वैसे ज्यादातर नाम दूंगा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, बड़ा फेमस नाम है इसका पीपीसी के, ऐसे नाम हो रहा है, कुछ लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, पर हम ऐसे ही बोलेंगे हमेशा पीपीसी। कितना प्यारा नाम, मैं तो कह रहा हूँ निक नेम रख के देखो 2 दिन के लिए, अच्छा लगेगा आपको पीपीसी। हाँ जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलो जी टॉपिक पढ़ते हैं। बाबू सीक्वेंस मेरा ही कॉपी करना याद करने के लिए, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही याद होगा, फिर एमओसी याद होगा, फिर एमआरटी याद होगा, तभी यहाँ आओगे। और बाबू यहाँ आओगे तो एक लाइन पढ़ के छोड़ देना क्योंकि आगे कुछ समझ नहीं आने वाला। आओ कहते हैं पीपीसी क्या है, पीपीसी रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश डैश डैश। मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है, बस मुझे तो एक बात समझ में आई, पीपीसी में ना कोई ग्राफ बनने वाला है, किसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी देखते हैं भैया, पहले सब देख दो क्या है, फिर बढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर मैं देखता हूँ कैसे क्लियर नहीं होती है। ठीक है जी, आओ जी बाबू ये टॉपिक क्लियर करने के लिए पीपीसी ने कहा कुछ अजम्पशंस हैं। बाबू अजम्पशन में मैं कुछ ज्यादा हेर फेर नहीं कर सकता, टॉपिक है उसकी अजम्पशन है, वैसे ही पढ़नी पड़ेगी जैसे। ठीक है जी, बस हाँ समझा दूंगा बहुत अच्छे से। बाबू एग्जाम्पल वही चल रहा है, होंडा कंपनी क्या क्या बनाती है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। अगर हम एक साइड पूछ लो अपना फोन से बड़ा। बाबू अजम्पशन पढ़ने जा रहे हैं हम पीपीएफ की, टारगेट पूरा होगा सब सामने देखते रहेंगे। बाबू पांचों अजम्पशन पे एनालिसिस करना है, ढंग से करना है बिल्कुल तरीके से, और टॉपिक कलियों का ही आज ही होगा, सुनते चलते। कहते हैं द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। बाबू पीपीएफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो ग्राफ ड्रॉ करना है, जो उसने कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो ग्राफ ड्रॉ करने की ना पहली असम्पशन पता है क्या,
कहता है इकोनॉमी में ना रिसोर्सेज बिल्कुल फिक्स्ड है, और इकोनॉमी का मतलब है कुछ नहीं, होंडा कंपनी है। होंडा कंपनी में ना रिसोर्सेज बिल्कुल फिक्स्ड है, 500 लेबर है और 15 मशीन है, ना कहीं कम होगी ना बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी बस। कहता है बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। बस ऐसा हो सकता है रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक ना करो तो दूसरा करो, कार ना बनाओ या रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जा सकता है। उस मशीन से कार ना बनाई तो एक्टिवा बना ली, उस लेबर से कार ना बनाई तो एक्टिवा बना ली। रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जा सकता है, रिसोर्सेज फिक्स हैं, बदलेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? अगर आप ये एग्जांपल दिमाग में रख लोगे ना, एक ही बात में कर लोगे। इकोनॉमी का मतलब क्या है? होंडा कंपनी। क्या बोले इसका पहले रिसोर्सेज फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, फिक्स मतलब बदलेंगे नहीं। 500 लेबर है, बदलेगी नहीं, ना कम होगी ना ज्यादा। 15 मशीन है, ना कम होगी ना ज्यादा, बस ट्रांसफर कर सकते हैं उसका यूज। ये मशीन और लेबर से पहली assumption क्लियर, आगे बढ़ाओ। कहता है with the help of given resources only two goods can be produced। दूसरी assumption इन रिसोर्सेज से सिर्फ दो ही गुड्स बनाए जा सकते हैं। पहले दो गुड्स का कर लिया, सिर्फ कार और सिर्फ मशीन को कुछ आता और करना, नॉन लेबर को कुछ करना। ठीक है, दोनों assumption क्लियर है, आंसर समझ आ रहा है? चलो ठीक, थर्ड the resources are fully and efficiently utilized। resources 100% यूज कर सकते हैं। 10 घंटे लेबर काम कर सकते हैं, पूरे 10 घंटे काम कर रहा है। मशीन 20 घंटे कर सकती है, पूरे 20 घंटे काम कर रहा है। इसके बाद 1 मिनट में नहीं चल सकती। 100% यूज हो रहा है। तीनों क्वेश्चन क्लियर? रिसोर्सेज फिक्स्ड है, बस यूज बदला जा सकता है रिसोर्सेज का। ठीक है, सिर्फ दो ही गुड्स बनाए जा सकते हैं और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होते हैं। तीनों ऑप्शन क्लियर? कहता है रिसोर्सेज फोर्थ से पहले सपोर्टिव रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, सो when resources are transferred from production of one goods to another the productivity decrease। कहता है लेकिन ये सबसे काम की assumption है, इसके बिना बेटा पीपीएफ बन नहीं सकता। बाबू फोर्थ assumption क्या कहती है? कहता है रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर प्रोडक्ट बनाने में। कहीं पर ऐसा हो सकता है प्रोडक्टिविटी गिर जाए। आपकी टॉपर भी हो बाबू, सब सब्जेक्ट में एक जैसी परफॉर्मेंस आती है। मैं 1 घंटा आज स्टैट्स कर रहा हूं, मेरी फेवरेट है। एक दिन में मैं बाबू मैं आज मैथ कर रहा हूं बाबू, एक ही घंटा लगाया, 12 ऐसा होता नहीं। तो यही बात हो गया। कहता है रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है हर प्रोडक्ट बनाने में। ऐसा हो सकता है बेटा लेबर को एक्टिवा बनानी ज्यादा अच्छी लगती है, और जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है उसमें परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी आती है। उसने क्या करा, फटाफट बना लेता है एक्टिवा। लेकिन जब उस लेबर को ट्रांसफर किया जाता है ना कार बनाने में, मुश्किल काम, और उसका मन भी नहीं है, तो कहता है वहां कहीं ना उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है। ये assumption है उसकी। क्या कह रहा है? resources are not equally efficient in production of all goods। equal resources equal efficient नहीं है हर प्रोडक्ट बनाने में। कहता है so when resources are transferred from production of one goods to another the productivity decrease। resources को एक्टिवा की जगह अगर आप कहोगे कार बना ले, हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाए। समझ में आ गया? ठीक है ना? आप यो एक ही घंटा बैठो, करते टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और वो मैथ्स करते टाइम परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाती है। और सबके साथ होता है, इंटरेस्ट की चीज ना ज्यादा होती है, सोच के देखने ना कभी भी। ठीक है ना जी? मान लो आप किसी का सब्जेक्ट एसएसटी फेवरेट था, कोई रट्टू तोता ही था 10th क्लास में, उसमें देख लेना अपनी परफॉर्मेंस, एक ही घंटा बढ़ोगे और ज्यादा आएगा आउटपुट। और मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसमें देख लेना परफॉर्मेंस। बच्चे कहें कड़वा सच ना बोलो, लड़कियों के साथ ये सच। थ्योरी रटवा लो, प्रैक्टिकल नाम ना लो, है ना? चलो आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात। 4 बातें क्लियर करी मैंने। फिफ्थ में कहता था लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अस्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी,
अब ये नहीं कहना मशीनरी 15 रहेंगी हमने टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया ना, टेक्नोलॉजी में सेम ही रहेगी। 5 चीजें अजम्पशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ा बस नहीं, आगे तो क्या ही बढ़ा, छोड़ो बस इतना तो देखो हो गया, बस 5 मिनट का रह गया है, आओ खत्म करते हैं फटाफट से। तो मैं पीटीसी का शेड्यूल डिस्कस करेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, एक बात का ध्यान रखें। तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे प्लान बनाने हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल, तो कोई भी कर बिना शेड्यूल के नहीं सकता, इस हिसाब में, ठीक है, पहले शेड्यूल आया करेगा फिर कर्व आया करेगा, ठीक है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सारी पॉसिबिलिटीज को कि होंडा कंपनी की प्रोडक्शन कैसे कैसे कर सकती है, ठीक है। तो दो कंपनी है, इन्होंने लिया है गन, दूसरा लिया बटर, ठीक है। तो एक्टिवा और कार, प्लीज सामने देखो, बाबू प्लीज देखेंगे बेटा, इन्होंने 2 गुड्स लिए हैं, दो गुड्स हैं, ठीक है ना, इन्होंने वो 2 गुड्स लिए गन्स और बटर, मैंने लिया होता तो मैंने लिया एक्टिवा और कार, क्या फर्क पड़ता है, कोई 2 गुड्स लिए। हम सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस करेगा सारे 500 के 500 लेवल मिल जाए, 15 की 15 मशीन मिल जाए, तो एक्टिवा के बन सकते हैं, उसमें 0 यूनिट बनेंगे, कार की कार एक नहीं बनेगी। अगर मैं कहूँ सारी एक्टिवा ही बनवानी है तो 21 ही बन सकती है, 0 कार का प्रोडक्शन है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक है, सब सामने देखते रहेंगे बेटा, समझ में आ रही है तक सारी बात। बाबू दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं चाहता हूँ 1 यूनिट कार बनवा लो, ठीक है बाबू। अगर आपने 1 यूनिट कार की बनाई तो मैंने देखा कहीं ना कहीं 1 यूनिट एक्टिवा की कम बनी, पहली बारी में ऐसे ही मैंने कार बनवा के देखी, 1 यूनिट एक्टिवा की कम बनी, 20 यूनिट एक्टिवा की बन गई। अच्छा इधर देखना मेरी तरफ, मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, 1 यूनिट कार की बनाने के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1 यूनिट एक्टिवा की, तो मैंने पक्का से समझ में आएगी बात। तो एमआरटी किसी चीज को कहता है, मैं तो रेशो में जानूं, वन गन सैक्रिफाइस हुई डिवाइडेड बाय 1 बटर गेन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। जी का मतलब गन से, बी का मतलब बटर से, ऑल ओके। आगे बढ़ाऊं बाबू, तीसरी पॉसिबिलिटी मैं एक तरफ देखते रहेंगे। तो मैंने कहा मैं तो यार 1 यूनिट ऑफ कार और बनवाना चाहता हूँ, सब सामने देखेंगे बाबू। अगर मैंने 1 यूनिट ऑफ कार और बनवा ली तो मैंने देखा इस बार 2 यूनिट ऑफ गन कम बन गई, यानी कि 18 ठीक है। तो एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, एक एडिशनल यूनिट ऑफ कार बनाने के लिए इस बार कितना सैक्रिफाइस होगा, 2 बाबू। एनओसी ये तो बताता है, ठीक है। और एमआरटी, एमआरटी कहते हैं इसी चीज को रेशो में बताओ, यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट गेन, 2 यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस हुआ डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ बटर गेन हुआ। लो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्की बात केशव, ठीक है, सात्विक ओके है, चलो आगे बढ़ाओ बाबू, नहीं बैठ जाते हो तुम बाबू। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इस बार मैंने कहा एक और बनाओ, बिल्कुल एक और बनाओ। इस बार मैंने देखा एक्टिवा की 3 यूनिट सैक्रिफाइस हो गई, यानी कि 18 से किस पे आ गया, 15 पे आ गया। अच्छा जी बाबू, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितनी यूनिट सैक्रिफाइस थी, 3 बाबू, ये निकाल लो, 3 गन सैक्रिफाइस हुई तो एक कार अपॉन गन, ठीक है। ऐसी कहानी को आगे बढ़ाता रहा,
सेक्रीफाइस हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है ना, मैंने एक लाइन बीच में छोड़ी हुई थी, वो इसलिए छोड़ी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पता है एमओसी पूरा मत पढ़ना, ये पढ़ो बस, अब ये पढ़ना पढ़ो। In case of PDF, MOC is small sacrifice. That is, small unit of commodity have to sacrifice to gain additional unit of another commodity. कहता है PDF के केस में MOC हमेशा बढ़ाते चले जाएगा, हमेशा बढ़ा दिया MOC। पहले एक कम करो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। एक मिनट बढ़ाते चले जाओ। आखिरी मिनट चलो ठीक है, देखो मैं ऐसे में कहता रहता हूँ, लो बस सच में आखिरी मिनट सामने देख लो बस। बाबू मैं कर्व बनाना सिखा रहा हूँ, और तो मैंने सीधा का सीधा नोट्स में दिया, आप लेकिन कर्व बनाना सीख लो। एक सिंगल मिनट मुझे दो, सामने देखो बाबू, क्या मैं दोनों एक्सेस में किसी पर भी कुछ भी लिख सकता हूँ? किसी पर भी डंस लिख सकता हूँ, किसी पर भी बटर लिख सकता हूँ? नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसकी यूनिट सैक्रिफाइस हो रही है उसको आप एक्सेस करिए। किसकी यूनिट सैक्रिफाइस हो रही है? ऑफ या यूनिट्स ऑफ ऑफ, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर बाबू गैप में 3 का दे रहा हूं, सब सामने देख लो प्लीज। एक सिंगल मिनट बचा है बाबू, सब सामने देखिए, इधर देखना बाबू। यहां पर गन्स लिखी हुई हैं और यहां पर बटर लिखा हुआ है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि मैंने 21 गन बनाई लेकिन 0 बनी थी बेटा बटर की यूनिट, तो पहला पॉइंट मिला मुझे ये, ठीक है बाबू। अगर मैंने 1 यूनिट बनाई थी बटर की, तो बाबू यहां पर 20 आई थी, एक के बिल्कुल सामने यहां पर 20 प्लॉट करने की कोशिश करो। आप देखते रहो, आप शेड्यूल में देखते रहो, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है। बाबू अगर मैंने 2 यूनिट बनाई थी बटर की, तो बाबू यहां पर आए थे 18, बाबू 2 के सामने 18 पे प्लॉट कर दिया, ठीक है जी। अगर मैंने 3 यूनिट बनाई थी तो 15 आई थी बाबू। अगर मैंने 4 यूनिट बनाई थी तो 11 आई थी। 11 के बाद जब 5 यूनिट बनाई थी तो 6 पर आए थे, सॉरी। और बाबू लास्ट में 0, ठीक है। अगर मैंने 6 यूनिट बनाई थी बटर की तो ये 0 हो गया था, ठीक है बाबू। आप जब इसको ड्रॉ करोगे, खैर मैं अगर सारे के सारे पॉइंट मिलाऊं बहुत आराम से बैठकर, ठीक है, खैर बोर्ड पे तो सीधा से मिलेंगे नहीं, तो बेटा ये आपको दिखाई देगा कॉनकेव शेप का, कॉनकेव शेप का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा। एक पॉसिबिलिटी है, देखो एक पॉसिबिलिटी क्या थी, 21 यूनिट बन रही थी गन की और 0 बटर की। बी पॉसिबिलिटी बाबू ये 1 बन रहा था, ये 20 बन रही थी, ये 2 या 18, ये 3 या 15, सारी पॉसिबिलिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। आपको बता देता हूँ, इसी को पीटीसी बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की। लो अब पढ़
Now, PPC refers to the graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology. बाबू ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। मैंने दो गुड्स लिए एक्टिवा और कार, उनके सारे पॉसिबिलिटी देखी। अगर कार इतनी प्रोड्यूस करो तो एक्टिवा कितनी, कार इतनी प्रोड्यूस करो तो एक्टिवा कितनी, अगर कार और बढ़ाओ तो एक्टिवा कितनी, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखी। सिर्फ कार प्रोड्यूस करो तो सिर्फ कार ही करता तो 6, पीछे सारे कॉम्बिनेशन देखनी है नहीं देखनी है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखते हैं आजकल इतना ही।